Okay guys, so let's take another topic, that is sugar industry. So इंडिया में ये पता है, इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है शुगर का वर्ल्ड वाइड, जो फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांड सॉरी। लेकिन जो प्रोड्यूसर में हम सेकंड हैं, लेकिन हम जो गुड़ है या फिर खांड है वो हम पहले नंबर पे हैं। और जो रॉ मटेरियल इन यूज इन 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 दिस इंडस्ट्रीज बल्कि काफ़ी बल्कि रॉ मटेरियल होता है। और इन ह्यूलेज इट सोर्स क्रोज कंटेंट्स रेड्यूस। देखो मैंने पहले बताया हुआ है, सपोज करो ये आपके गन्ने का खेत है और इस गन्ने को खेत को अगर आपने कटाई कर दी है, तो अगर विद इन 24 आवर, अगर आपने इसको मिल में नहीं पहुंचाया, तो इसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो वेट लूज करती है। इसलिए इस इंडस्ट्री की लोकेशन जनरली कहाँ होती है? जनरली वहाँ होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, जहाँ पे क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। और हमारे देश में लगभग 460 शुगर मिल्स हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में फैली हैं। हरियाणा में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है। और लेकिन जो 60% मिल्स हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। और ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सीजनल है नेचर में। सो इसलिए सीजनल होने के कारण ये कोऑपरेटिव सेक्टर को बेस्ट सूट करेगी। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्यों? देखो देखो आजकल आपने कुछ सालों में देखा है कि जो देर इज़ ए टेंडेंसी फॉर मील्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। जो इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो जनरली सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में हो रही है, जनरली महाराष्ट्र में। इसलिए आज के दिन महाराष्ट्र और काफ़ी ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केन प्रोड्यूस करते हो उसका सुक्रेज कंटेंट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में शुगर केन की कंडीशन पढ़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट है वो थोड़ा सा कूलर है, और जो क्रशिंग सीजन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। और कोऑपरेटिव, और इन स्टेट में जो कोऑपरेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रही है। जैसे अमूल है, गुजरात की अमूल है, मदर डेयरी है, कितनी सक्सेसफुल है कि पूरे ऑल इंडिया में ये जो मिल्क सप्लाई का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो कोऑपरेटिव है, यानी जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर हैं या जो बिजनेसमैन है, वो आपस में इन्होंने बहुत ही कोऑपरेटिव मेथड बनाया हुआ है चीज़ों को करने का। लेकिन इस इंडस्ट्री के आजकल मेजर चैलेंज क्या क्या है? ये इंडस्ट्री तो सीजनल होने के कारण, एक तो सीजनल इंडस्ट्री है, ज़्यादा आप इसमें इतना स्कोप इतना दिखता नहीं है सीजनल होने के कारण। दूसरा, ये काफ़ी ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एफिशिएंट मेथड है। हमारी मिल्स में जो मशीनरी हैं वो बहुत पुरानी है। ट्रांसपोर्ट में डिले होता है, जिसके चलते जो शुगर सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। और वी नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बिगासी। बिगासी क्या होता है? जब शुगर केन से आप इसको, जो गन्ने का जो छिलका होता है, बस उसको ही बोलते हैं बिगासी, उसका हम मैक्सिमम यूज़ नहीं कर रहे। बिगासी का काफ़ी जगह यूज़ कर रही है गवर्नमेंट की, काफ़ी सारी पॉलिसी है। इसको ऑयल में मिक्स करना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, फोडर की तरह यूज़ करना, फ्यूल की तरह यूज़ करना, बिगासी की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। टिल देन, if you have any problem then let me in the comment section. Thank you.